हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूं और हम एक जेई मेंस का 2025 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सोल्व करें। 3 मीटर लॉन्ग वायर, ए 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 3 millimeter shows an extension of 0.1 millimeter when loaded vertically by a mass of 50 kilogram in an experiment to determine Young's modulus। एक वायर है जिसको 50 किलोग्राम के मास से आपने नीचे सस्पेंड कर दिया है, तो उसकी लेंथ इंक्रीमेंट हो गई है। ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ये उसकी चेंज इन लेंथ हो गया है। तो आपने उसका यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट किया है। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस एज पर दिस एक्सपेरिमेंट इज p इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो उसका यंग्स मॉडुलस हमें मिला उसकी वैल्यू ये है p इंटू 10⁻11, वेयर द वैल्यू ऑफ p इज, हमने वैल्यू ऑफ p बतानी है। एक g की वैल्यू आपने लेनी है 3 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ऑप्शंस ये गिवन है, हमें पता है यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। उसको हम ऐसे लिखते हैं F बाई ए, फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। अब डेल्टा एल बाई एल नीचे वाला फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास इंटू एल बाई डेल्टा एल। तो जो फोर्स है आपके पास वो है एम जी। एम यहाँ गिवन है हमारा फोर्स जो गिवन है, मास वो 50 है। जी की वैल्यू जो हमारी गिवन है वो 3 पाई है। एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस सेक्शन। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर रेडियस की वैल्यू जो गिवन है वो 3 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर के लिए 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई इंटू 9 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया भी आ गया। अब हमारे पास जो लेंथ है आपकी वो है 3 मीटर लॉन्ग वायर, तो एल की वैल्यू जो गिवन है वो 3 मीटर गिवन है और जो एक्सटेंशन हुआ है आपका वो 0.1 mm हुआ है। जैसे अगर हम बात करें डेल्टा एल, वो हुआ है 0.1 मिलीमीटर के लिए 10⁻³ मीटर। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स है, हम इसको यंग्स मॉडुलस वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे। ये चेंज इन लेंथ हुआ आपका डेल्टा एल, ये ओरिजिनल लेंथ। तो जैसे हम यंग्स मॉडुलस वाई की वैल्यू, स्ट्रेस फोर्स जो हो जाएगी हमारे पास 50 इंटू 3, उसको 150 पाई बोलेंगे, बाई एरिया जो रहेगा ये हमारा एरिया है 9 पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू हमारे पास है एल बाई डेल्टा एल। एल जो हमारे को गिवन है वो 3 मीटर, डेल्टा एल जो हमने निकाला वो ये है हमारे पास 0.1 10⁻⁻3। तो ये डेसिमल आप हटाओगे, डिवाइड में 10 आएगा तो यहाँ पर 10⁻⁻4 हो जाएगा आपके पास। पाई से ये पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 3 से कैंसिल हो गया 3 पर, 3 से कैंसिल हो गया 5 पर, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 50 इंटू 10⁻⁻6 और -4 है, -10 है, ऊपर चला गया 10⁻⁻, आपके पास हो जाएगा 10 प्लस का। इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस की ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻11, और जो हमारे को इस एक्सपेरिमेंट में मिली थी वो थी p इंटू 10⁻11। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, 5 इंटू 10⁻11 को अगर आप p इंटू 10⁻11 से इक्वेट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत बड़ा कोई ज़्यादा सोचने वाला या ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल स्टेटमेंट गिवन है। हमेशा स्टेटमेंट को पढ़े और ये सोच के चले कि मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। बहुत बार हम स्टेटमेंट को देखकर घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।